रमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां नैनी से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। शूटर के संपर्क में थी महिला। दिन में कई बार शूटर और महिला के बीच में बातचीत होती थी। हत्याकांड में शामिल इनामी शूटर की प्रेमिका है, हिरासत में उसे लिया गया है और शूटर की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां नैनी से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि शूटर के संपर्क में थी ये महिला और शूटर की प्रेमिका, इसे बताया जा रहा है। और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने इस महिला की गिरफ्तारी की है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक राय जुड़ गए हैं। विवेक, एक महिला की गिरफ्तारी की गई है और क्या कुछ ग्राउंड रहे इसकी गिरफ्तारी को लेकर के? देखिए, प्रयागराज पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के उस महिला से पूछताछ की जा रही है। आपको बताऊं कि जिन 5 लोगों के खिलाफ के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है, उसी में एक शख्स की ये दोस्त बताई जा रही है और लगातार ये उस शख्स से बातचीत कर रही थी। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से जो बातचीत है वो बंद है, लेकिन उसके पहले के जो फोन कॉल्स जो ट्रैक किए गए उसमें ये पता चला है कि ये महिला लगातार उनके संपर्क में थी। और इस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि ये महिला शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद इसका परिवार से जो है इसका नाता रिश्ता वो टूट चुका था और इस दरमियान एक शूटर से ये लगातार संपर्क में थी और उस शूटर की दोस्त बताई जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने इसको कल देर रात इसको उठाया है और इससे जो पूछताछ है वो प्रयागराज पुलिस फिलहाल कर रही है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस को तमाम जो लगातार बातचीत का जो सिलसिला था वो काफी ज्यादा था इसके और शूटर के बीच में। और इसी सिलसिले में प्रयागराज पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि क्या इसको किसी भी बाबत जानकारी थी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के। 24 तारीख की जो घटनाक्रम है, क्या उसके बारे में शूटर ने इसको कोई जानकारी दी थी या उसके बाद से 24 के बाद से ये शूटर कहां फरार हुआ, क्या उसके बाद इन लोगों की कोई बातचीत हुई। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के प्रयागराज पुलिस अभी उस महिला से पूछताछ कर रही है। नैनी की रहने वाली ये महिला है। फिलहाल पुलिस ने नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक शूटर की दोस्त ये महिला है और शूटर से काफी लंबे समय से इसकी जो बातचीत है वो चल रही थी। जिन 5 लोगों के खिलाफ 2.5 लाख का इनाम घोषित हुआ है उसमें एक शख्स की ये दोस्त बताई जा रही है। प्रयागराज पुलिस की ये कार्रवाई है। आपको बताऊं कि अलग अलग जगहों से जो तमाम अलग अलग सूत्र पुलिस को मिल रहे हैं उस आधार पर तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। उनसे पूछताछ पहले ही एक बकायदा एक लिस्ट बनाई गई थी जो किसी भी तरह से कनेक्टेड हो इन लोगों के साथ। शाइस्ता परवीन की तलाश भी कुछ इसी आधार पर चल रही है। देखिए, बिल्कुल एक लिस्ट बनी हुई है और ये लिस्ट उन सभी लोगों की लिस्ट है जिन लोगों से, चाहे जिनके नाम FIRs में हैं, जो शूटर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों से जिनकी बातचीत हुई। और ये लिस्ट की फहरिस्त बहुत लंबी है। तकरीबन 1000 से अधिक लोगों की ये लिस्ट है जिनके नामों को लगातार राडार पर रखा गया है, उनके बारे में ट्रैक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में शाइस्ता के भी जिन नंबर से लोगों की बातचीत होती थी उनको भी लगातार ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरी घटना के बाद शाइस्ता भी फरार है और उसके बाद उसने अपनी गिरफ्तारी को रोक के लेकर के उसने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसके आने वाले दिनों में MP-MLA कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो भी अपने बचाव को लेकर के अलग अलग जगहों पर कोर्ट पहुंच रहा है। कोर्ट पहुंच करके अलग अलग दलीलें देकर के अपनी गिरफ्तारी से अपने आप को बचाने की, रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आपको बताऊं कि पुलिस जिस तरीके से लगातार काम कर रही है अलग अलग जिलों में दबिश के साथ साथ, हमने देखा था कि एक हफ्ते पहले किस तरीके से UPSTF है वो नेपाल गई थी। 12 सदस्यीय जो टीम थी वो नेपाल गई थी और नेपाल से किस तरीके से एक शख्स को कल उसके पेट्रोल पंप से उठाया गया है, ये भी हमने देखा। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि लगातार इस पूरी घटनाक्रम में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियली जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ एक शख्स की पिछले दिनों सदाकर की हुई थी। विवेक, हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका भी जुड़ गई है, प्रयागराज में वो मौजूद है। मोनिका, जिस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं और साथ ही कुछ और भी नए नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक महिला की गिरफ्तारी की गई है, आगे क्या कुछ अपडेट प्रयागराज से मिल रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, एक बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दे दें कि प्रयागराज के नैनी इलाके से इस महिला की गिरफ्तारी हुई है। ये जो महिला है वो उन शूटर्स में जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, यानी कि मुख्य 5 शूटर में से किसी एक की जो प्रेमिका बताई जा रही है, जिसे नैनी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। और जाहिर सी बात है, जब इस महिला से पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे हैं जो हो सकते हैं, क्योंकि कॉल डिटेल्स के आधार पर यह जानकारी भी निकलकर सामने आई कि उस शूटर से ये महिला लगातार संपर्क में थी। दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं,
बल्कि दिन में कई बार इस महिला की उस शूटर से बातचीत होती थी। ऐसे में कई अहम खुलासे इस महिला के जरिए हो सकते हैं और शूटर्स जिनकी तलाश के लिए लगातार पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। बिल्कुल मोनिका और विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है।